ट्रंप अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से बहुत चिढ़ते हैं और पाकिस्तान को इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इस समय अफगानिस्तान की एकदम कट्टर लड़ाई चल रही है। ऐसे में हमने दोनों को ही यह मैसेज देने के लिए कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ खेला खेल सकते हैं, जहां एक और अफगानिस्तान ये मान चुका था कि ये सब किया धरा पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में सुधरते संबंधों को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा था। इन लोगों ने बहुत ज्यादा इन लोगों को अप्रिशिएट किया, तालिबानियों को, कि तुम जाओगे और बढ़िया से भारत के खिलाफ जाकर बम फोड़ोगे। लेकिन साहब ये लोग समझदार निकल आए। भारत और भारत की सरकार, भारतवासी और भारत की सरकार ये महसूस कर रहे थे कि जिस तरह से इस समय पाकिस्तान का नाम लेकर अमेरिका ने भारत के साथ में खेला किया है, तुर्की आकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम भी दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाएं। और दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाते समय हम अपने आप में एक बहुत बड़ा एज ले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में बैठा तालिबान पाकिस्तान को इन दिनों बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा बात की जाती है। यह बात दो लोगों को प्रमुखता से चुभ सकती है, और वो दो लोग कौन कौन हो सकते हैं? दो लोग कौन से हो सकते हैं? तो उनमें से एक हो सकते हैं ट्रंप, और दूसरे निश्चित ही इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। क्योंकि ट्रंप इन लोगों को देखते ही बौखला जाते हैं, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को अफगानिस्तान में हराया था। ये वो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने कभी सोचा था कि इन्हें हम भारत के अंदर आतंक फैलाने में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये लोग किसी के दाव नहीं चढ़े। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को हम सबने बहुत गहराई से देखा और ये समझा कि पाकिस्तान के द्वारा किस तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और उस फॉल्स प्रोपेगेंडा को भारत के द्वारा खूब पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया। हमने खूब सारे इनके ऊपर सेशंस किए, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है। ऐसे में भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को और ट्रंप को इसलिए क्योंकि ट्रंप अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से बहुत चिढ़ते हैं, और पाकिस्तान को इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इस समय अफगानिस्तान की एकदम कट्टर लड़ाई चल रही है। ऐसे में हमने दोनों को ही यह मैसेज देने के लिए कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ खेला खेल सकते हैं, तो हमारा एक फोन ही पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियों में छा जाएगा। और यही हुआ। हमारे विदेश मंत्री के द्वारा एक फोन गया, और इस फोन में जैसे ही बातचीत होना शुरू हुई तो यह एक ऐतिहासिक वार्ता कहलाई, क्योंकि इन्हें अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि अफगानिस्तान में शासन तालिबान का ही है, लेकिन कोई सरकार इन्हें मान्यता नहीं दे रही है। ना देने के तमाम कारण हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे में इनकी सरकार को कैसे मान्यता दें जब अमेरिका पूरी तरह से यूएन में अपना वीटो चलाता है। इसी तरह भारत जैसे देश अब धीरे धीरे इन लोगों को ही सत्ता के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। वैसे भी क्यों ना करें, हमारा ना तो तालिबान से कोई कलेश था डायरेक्ट, ना अफगानिस्तान के साथ था। हमको तो हमेशा पाकिस्तान ने ही भिड़ा करके रखा, यानी पाकिस्तान इन लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता था और अमेरिका का इनके साथ में सीधा आंकड़ा रहा। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है कि अगर हम तालिबान को किसी भी तरीके से अपने साथ करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के बड़े असमंजस पैदा हो सकते हैं कि सर तालिबान ने तो कभी पाकिस्तान का साथ देते हुए आतंकी हमलों में भी प्लानिंग की ही होगी। हमारे जो हाईजैक हुए थे वो अफगानिस्तान गए थे। उन सब के पीछे की पटकथाएं बदली जा सकती हैं जब अमेरिका किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर $10 मिलियन का अपनी तरफ से इनाम घोषित कर रखा हो, उसे वो पूरी तरह दोष मुक्त करके उसे वो राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है सीरिया का, तो दुनिया में देशों की डिप्लोमेसी बदलती है। भारत के विदेश मंत्री ने बात की और उस समय उनको ये याद दिलाया तालिबान वालों को कि तुम्हारा धन्यवाद, हम ऑपरेशन सिंदूर में जब जा रहे थे उससे पहले हमें मैसेज मिल गया था कि आप लोगों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका विरोध किया था, मतलब उसकी निंदा की थी इन्होंने। असल में हुआ ये था कि पहलगाम में जैसे ही आतंकी हमला हुआ, अच्छा पाकिस्तानी लोग तो क्या सोचते थे ना कि तालिबान का ही ये तो मॉडस ऑपरेंडी है। पाकिस्तानियों की बहुत मंशा थी कि तालिबान के आतंकियों को भारत के खिलाफ यूज किया जाएगा। तो ये ना तो केवल यूज तो आए ही नहीं, बल्कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ इसका इन्होंने विरोध और कर दिया कि नहीं साहब हम इसकी निंदा करते हैं भारत के साथ जो हुआ। तो भारत के विदेश मंत्री ने बकायदा इनको बात करते हुए याद दिलाया कि हम आपके द्वारा इस बात की निंदा करने की तारीफ करते हैं कि आपने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कंडेम किया है। यह अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक करारा तमाचा था।
क्यों था, ये तो समझने वाली बात है, क्योंकि भारत ने अब पूरी तरह से पाकिस्तान को ही निशाना बनाया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ये लोग उस दौर में भी फेक न्यूज चलाने में हट नहीं रहे थे। जहां एक और अफगानिस्तान ये मान चुका था कि ये सब किया धरा पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में सुधरते संबंधों को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा था। जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि साहब इन लोगों ने 10 मई के दिन एक खबर चला दी पाकिस्तान वालों ने, और कहा कि भारत की तरफ से एक ड्रोन जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर हमला करने आया है। बकायदा इन लोगों ने न्यूज चलाई, बकायदा पाकिस्तान के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, इन भाई साहब ने ये वाली बात बोल दी कि भारत ने अफगानिस्तान में ड्रोन भेजा है। भारत ने इस बात का खंडन किया, अफगानिस्तान ने खुद ने भी इस बात का खंडन किया। उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर भारत कुछ नहीं भेजेगा। हमारे विदेश सचिव भी बाहर निकल कर आए, उन्होंने भी इस बात की पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री ने भी अब जाकर के उनको इस बात की शाबाशी दी है कि यार आप लोगों ने उस दौर में भी जब आपको लोग भड़का रहे थे, आप नहीं भड़के, आपने इस बात का 1% भी संशय नहीं किया कि भारत हमारे ऊपर ड्रोन तो नहीं चलाएगा। यह पाकिस्तान की कायराना हरकत थी, भारत के नाम से आपके ऊपर ड्रोन चलाना चाहता था ताकि आपके लोगों को भारत के खिलाफ भड़का सके। आप लोग पूरी दृढ़ता से डटे रहे, हम पर यह विश्वास करते रहे कि भारत हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। यह अपने आप में हमारी एक डिप्लोमेटिक विन है जो आपको और हमको समझनी चाहिए। ठीक है साहब। अच्छा, इस बीच में तालिबान के द्वारा भारत से कुछ डिमांड्स रखी गई और उनमें था कि सर जैसे पहले हमारे अफगानिस्तान के व्यापारी और मरीज आया करते थे आपके भारत, उनको आने की परमिशन दी जाए, और जो आपके देश में हमारे अफगान कैदी कैद हैं उनको आप रिहा करें, उनको हमारे पास भेजें। भारत सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम बहुत तेजी से आपको जो भी प्रॉमिस किए हैं उनके एग्जीक्यूशन पर काम करेंगे। तो एक तरह से तालिबान की अब बातें मनने लगेंगी। मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब भारत के अंदर तालिबान का विदेश मंत्रालय होगा। विदेश मंत्रालय मतलब इनका उच्चायोग होगा, हाई कमिश्नरेट होगा या फिर एम्बेसी होगी। तालिबान का कॉन्सुलेट हो सकता है कि भारत के अंदर हो, क्योंकि तालिबान अब आतंकी घटनाएं नहीं कर रहा है। उसने सरकार पाने के लिए आतंक का सहारा लिया था, वो वास्तविकता में आतंकी नहीं हरकतें करता था। तो फिर तालिबान था क्या? असल में तालिबान तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें पश्तो लड़ाके हुआ करते थे, और उसमें बहुसंख्यक पश्तून आबादी जो अफगानिस्तान की है वो उनको सपोर्ट करती थी। शुरुआत कैसे हुई थी? तो अफगानिस्तान के अंदर सोवियत रूस ने शासन कर रखा था 1990 से पहले। उस दौर में सोवियत रूस का जो प्रभाव था ना, उसको खत्म करने के लिए, कोल्ड वॉर का समय था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान की आईएसआई और खुद की जो जासूस एजेंसी सीआईए है, इन दोनों के साथ मिलकर यह प्लानिंग की कि यार हम लोग ना अंदर ही कुछ लोगों को तैयार करते हैं जो सोवियत रूस को भगाने में कामयाब होंगे, और इन लोगों को खूब सारे वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई। ये प्रॉपर ट्रेनिंग पाकर के सोवियत रूस को भगाने में कामयाब हुए, लेकिन इनको तो पूरी तरह ट्रेनिंग आ चुकी थी। इनको तो ये समझ में आ गया था कि अरे इससे तो किसी को भी भगाया जा सकता है, जब सोवियत रूस को पछाड़ा जा सकता है तो अमेरिका कौन सी खेत की मूली है भाई। ये इस बात को समझ गए। इस बात को समझ गए तो अलकायदा को पहले तो इन्होंने अपने यहां पर शरण दी कि तुम आओ बेटा हमारे यहां रहो, और अब हम अमेरिका को बताएंगे कि आपने हमारे ऊपर हाथ रखा था, अब हम आपका हाथ तोड़ेंगे। अब ये उल्टा अमेरिका के पीछे पड़ गए। तभी तो 2001 से यहां अमेरिका तब से हमले कर रहा है अलकायदा के खात्मे के नाम पर। लेकिन उस दौर में भारत ने 96 से लेकर 1 के बीच में इन्हें तब भी मान्यता नहीं दी थी। बड़े कारण थे उसके पीछे। बड़ा कारण था, अगर आपने एक वेब सीरीज आई थी, एक फिल्म थी शायद IC-814 के नाम से, द कंधार हाईजैक, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा एक भारत का मतलब विमान जो है वो हाईजैक किया गया था और उसे अफगानिस्तान के अंदर कंधार ले जाया गया था। उसमें एक सीन बहुत खूबसूरत रूप से दिखाया है, जब भारत के डेलीगेशंस जाकर के भारतीयों को छुड़ाकर लेकर आ रहे हैं और अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को धन्यवाद बोलते हुए कहते हैं कि अफगानिस्तान को आपकी सरकार को धन्यवाद बोलिएगा। तो इस सीन में दिखाया गया है कि वो कहते हैं कौन सी सरकार जिसे आप लोग भी मान्यता नहीं देते, उस सरकार को हम धन्यवाद बोलें। कहने का मतलब है अफगानिस्तान इस बात का बड़ा मलाल रखता है कि तालिबान को सरकार के रूप में भारत के अंदर स्वीकार नहीं किया गया है। खैर चलिए कोई बात नहीं। इस बीच में अमेरिका का यहां आना और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाकर अलकायदा की खोज में इसको पूरी तरह तहस नहस करना और साथ में अपनी मर्जी की सरकार बनाना और उस सरकार को दुनिया का समर्थन जताना, ये दुनिया वालों ने देखा, हमने भी देखा। भारत ने उस समय पर अमेरिका के कहने पर काफी सारे इन्वेस्टमेंट किए। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको बकायदा भारत के साथ बढ़िया एकदम दोस्ती करवाई गई। भारत ने सोचा कि अफगानिस्तान में तालिबान के बिना सब कुछ सही हो जाएगा। भारत ने बड़े सारे इन्वेस्टमेंट कर डाले, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर रास्ता बना डाला। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। तालिबान सत्ता में आ रहा था पावरफुल तरीके से, और उसने आते आते
अमेरिका को इतना झुका दिया कि कतर में बैठ करके अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव को तालिबान के साथ समझौता करना पड़ा। ट्रंप ही थे उस समय पर, वो तालिबान के साथ समझौता करके कहने लगे कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को ले जाना चाहते हैं, इन्हें सुरक्षित यहां से जाने दो। हम तुमसे 20 साल युद्ध कर लिए, लेकिन तुम्हारे देश में हम लोकतंत्र स्थापित करने में नाकामयाब रहे, जनता की विश के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए अमेरिका के द्वारा यहां हस्ताक्षर हुआ। ट्रंप का समय था, ट्रंप चले गए, हस्ताक्षर करा गए, अमेरिकियों की वापसी करा गए। लेकिन बाइडेन आए, बाइडेन ने कहा कि बेटा तुम सारा क्रेडिट ले गए ट्रंप, तो फिर हम क्या करेंगे। तो बाइडेन ने एक ट्रिक चली, और ट्रिक क्या चली, इन्होंने सैनिकों को तो बुला लिया, लेकिन उनसे कहा कि वेपन वहीं छोड़ के आ जाओ। वेपन वहीं छोड़ आए। इससे क्या हुआ, सैनिक तो वापस निकल लिए, लेकिन अफगानिस्तान के हाथ यानी तालिबान के हाथ अमेरिकी अत्याधुनिक हथियार लग गए। उन हथियारों से क्या हुआ, उन हथियारों से यह हुआ कि अब जब भी कोई आतंकी घटना होती है, ट्रंप को लोग कोसने लगते हैं कि इसी ने कहा था कि यहां से निकलो, अब देख लो उनके पास सारे वेपन आ गए। खेला किसका किया धरा था, बाइडेन का। बाइडेन ने यहां से ट्रुप्स तो बुला ली बिना वेपन के। अब बिना वेपन के जैसे ही बुलाई तो भाई साहब सारे वेपन रह गए अफगानिस्तान में। उस समय पाकिस्तान में इमरान खान का शासन होता था। इनको बड़ा मजा आ गया, अमेरिकी हथियार हैं, लड़ने के लिए तालिबान तैयार है, तो अब तो हमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, तालिबानियों को बस भारत के खिलाफ उकसाना है, ये जाकर बम फोड़ आएंगे। तो ऐसे में इन लोगों ने बहुत ज्यादा इन लोगों को अप्रिशिएट किया, तालिबानियों को, कि तुम जाओगे और बढ़िया से भारत के खिलाफ जाकर बम फोड़ोगे। लेकिन साहब ये लोग समझदार निकल आए। इनने कहा हम तो सत्ता पाने के लिए सारा संघर्ष कर रहे थे, हम कश्मीर के मामले में आप लोगों के साथ नहीं हैं। भारत ने भी इस बीच में अपना फर्ज निभाया, और तालिबान का भले ही शासन आ गया हो, लेकिन गेहूं भेजना बंद नहीं रखा। बाकायदा पाकिस्तान से लड़ झगड़ करके हमने गेहूं भेजना जारी रखा। ऐसे में अमेरिका को इमरान खान तो नापसंद हो ही गए थे, क्योंकि इमरान खान रूस के पाले में चले गए थे। तो इनकी सत्ता हटाकर शहबाज शरीफ की सरकार लगाई गई। तो शहबाज शरीफ की सरकार जब अमेरिका ने बनाई, तो अमेरिका का बहुत ज्यादा मन यह था कि तालिबान के मामले में ये लोग कुछ वैसा ही करें जो अमेरिका चाहता है। पाकिस्तान ने बाकायदा अमेरिका के कहने पर, या कहिए उसकी चाहत पर, पाकिस्तान ने फाइटर जेट उड़ा उड़ा करके अफगानिस्तान में गोले बरसाए, और उससे हुआ ये कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में मारा जाना शुरू हुए। तालिबान के राज में 2022 में लगभग 40 लोग मारे गए। ऐसे ही फिर कभी मतलब 48 लोग मारे गए। भारत इन चीजों पर नजर बनाए हुए था। भारत ने तालिबान को जाकर कान में यह समझा दिया कि देखो भैया, हम तो तुम्हारे ऊपर बम बरसाने आएंगे नहीं, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान वाले आते हैं और तुम्हारे लोगों को मारकर चले जाते हैं, तुम्हें जरूरत है सेल्फ डिफेंस की, बोलो हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत ने तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया, ताकि हम उसे पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर सकें। इंडियन डेलीगेशंस बाकायदा जाकर अफगानिस्तान में मीटिंग करने लगे। बाकायदा जब जब इनके यहां कोई दुर्घटना घटती, भारत की तरफ से कोई ना कोई प्रतिनिधि पहुंच जाता। पहली बार ऐसा है कि भारत की तरफ से यहां पर विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। तो विदेश मंत्री के नुमाइंदे पहले जाते थे, विक्रम मिस्त्री जी जा चुके हैं पहले, ये तो सब लोग जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि हमारे विदेश मंत्री की बातचीत यहां पर हुई है। इससे यह मैसेज साफ है कि भारत इनको अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे रहा है। अगर एक्सेप्टेंस होता है तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा फेलियर होगा, और इस बड़े फेलियर की कीमत आने वाले समय में पाकिस्तान को निश्चित ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ जो तहरीक तालिबान आतंकी समूह है, उसको असल में रियल वाले तालिबान का समर्थन प्राप्त है। यही पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा डर है। वो ये मानते हैं कि तालिबान अगर आ गया तो वो निश्चित ही पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देगा। तालिबान ने जिस तरह से आतंक का खंडन किया, उसने ये सिद्ध कर दिया कि हम आतंक बिठा करके भले ही सत्ता में आए हों, लेकिन वो हम अमेरिकियों को भगाने के लिए आतंक फैलाए थे, दुनिया को डराने के लिए नहीं। तो ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का ये बातचीत करना निश्चय काबिल तारीफ है, और इन लोगों की स्ट्रेटेजी का एक बड़ा फेलियर है। ट्रंप के लिए तो यह तमाचा होगा ही, क्योंकि जिस तरह से वो दुनिया में मध्यस्थता के नाम पर नोबेल पीस पुरस्कार के संघर्ष में लगा हुआ है, उसके ये द्वारा किया गया कार्य उसके लिए एक वेस्टेज सिद्ध होगा। जिनसे भगा था वो, आज वो भारत के साथ हैं। भारत लगातार उनके साथ तमाम प्रकार के प्रयास कर रहा है, और ऐसे में तालिबान के लिए भारत एक नया ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी बनकर दिखाई देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।